नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर ज़िद्दी है तो इसके बाद भी क्या एक्स बैक पॉसिबल है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वो अपने आगे कभी किसी की नहीं सुनता है और सिर्फ अपनी मनमानियाँ चलाता है। क्या इस टाइप के पार्टनर से भी एक्स बैक पॉसिबल है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे इस चीज़ को लेकर, भाई उनका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, क्या इसके बाद भी एक्स बैक पॉसिबल है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ चीज़ कि देखिए, एक्स बैक जो होता है, जब हम एक्स बैक करते हैं तो ये एक्स बैक डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। आपके एक्स पार्टनर पर डिपेंड नहीं करता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपके एक्स पार्टनर पे ये डिपेंड ही नहीं करता है कि एक्स बैक होगा कि नहीं होगा, ये पूरा पूरा आप पे डिपेंड करता है। और रही बात नार्सिसिस्ट की, तो अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो कुछ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबके पास जो ईगो होते हैं, जिनके पास भी ईगो है, जिसके पास भी ईगो है, सबके ईगो टूटते हैं, ठीक है। चाहे जितना बड़ा ईगो हो, बस उसको तोड़ने वाला होना चाहिए। और नार्सिसिस्ट की सबसे खास बात यह है कि उनको हराने के लिए उन्हीं का ईगो हम यूज़ करते हैं। उनका जो इतना बड़ा ईगो बना रखा है उन्होंने, वो उन्हीं के लिए दुश्मन बन जाता है। सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सब हर इंसान झुकता है। यहाँ पे अगर ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये सब इंसान पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, ठीक है, चाहे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो सबसे पहले आप यही सोच रहे होंगे, भैया पता नहीं एक्स पार्टनर मेरा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको विश्वास जगाना कि आप कर लोगे, ठीक है। पहली बात तो रातों रात कुछ नहीं होने वाला है और आपका पार्टनर से जितना ज़िद्दी हो, कुछ भी हो, वो वापस आ जाता है अगर आप एफर्ट करोगे तो। उसका जो ईगो उसने बढ़ा रखा हो, किसने बढ़ाया? आप ही ने तो बढ़ा रखा है, ठीक है, क्योंकि आप उसकी जायज़ नाजायज़ बातें उसकी मानते हैं, तभी तो उसका ईगो बढ़ गया है भाई। अगर आप शुरू में टोकते आते, मैं यहाँ पे आपकी गलतियाँ नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है, उस पर अब डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको कैसे डील करें, ठीक है। तो उनका ईगो कैसे बढ़ा हुआ है? आपके थ्रू तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने उनको इतना बड़ा बनाया, आपने उनकी जायज़ बातें आप मानते हो। अभी भाई उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो भाई जिस इंसान ने आपको ब्रेकअप कर लिया, आपका दिल तोड़ दिया है, उससे कैसे, मतलब भाई उससे तो कोई मतलब आपको रखना नहीं चाहिए। फिर भी आप स्कीम लेके जा रहे हो, फिर भी आप प्यार से बात करो, भैया उस इंसान ने आपको कहीं ना छोड़ा, ठीक है, उस इंसान ने बर्बाद कर दिया, आप उस इंसान से फिर भी रिलेशनशिप मांग रहे हो, तो बताओ, उस इंसान का ईगो ही तो बढ़ेगा। आप उसके ईगो को खाना ही दे रहे हो मेरे दोस्त, कि उस इंसान ने चलो आपको चीट भी कर दिया, चीट करने के बाद भी आप रिलेशनशिप मांग रहे हो। बताओ ये क्या चीज़ है? बताओ, आप खुद से पूछो कि मतलब ये तो कमज़ोरी ही है ना। तो ये उसके ईगो को खाना ही तो दे रहे हो, आप उसका ईगो भी तो बढ़ा रहे हो। तो उसको क्या लगेगा कि मैं अगर चीट भी कर लूँगा या चीट भी कर लूँगी तो भी ये इंसान मेरे पास आएगा, तो भी ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। तो ऐसे में उसके दिमाग में यही तो सब भर रहा है मेरे दोस्त। तुम्हें मालूम ऐसे क्यों लग रहा है कि वो ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएगा या फिर आएगी? पता है, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्राई कर चुके हैं, तो क्योंकि तुमने हर तरीके से करके देख लिया, तुमने उसको सारी स्कीमें दी हैं, ठीक है, कि ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हम दोबारा से शुरू कर लेंगे, हम दोबारा से सब कुछ बढ़िया कर लेंगे, हम दोबारा शुरू से चला लेंगे, ठीक है, हम मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब कुछ परफेक्ट कर दूंगा, जो पहले में गलतियाँ की थी वो गलतियाँ सुधार लूँगा। और आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो और वो इंसान लगातार आपको मना किया जा रहा है। आप जो भी स्कीम लेके जा रहे हो, सारे दांव उल्टे पड़ जा रहे हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं, चाहे उसको चांद तारे भी तोड़ के ला के दे दो, तो भी वो इंसान आपसे रिलेशनशिप रखने को तैयार नहीं, ठीक है। तो ऐसा 10 बार हो चुका है, 20 बार हो चुका है, तो आपको लग रहा है भैया वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका जजमेंट है, क्योंकि आपने खुद से जजमेंट बना लिया है कि भाई वो वापस नहीं आएगा। क्या प्रूफ है आपके पास वापस नहीं आएगा? आपने एफर्ट के नाम पे क्या किया? सिर्फ रिक्वेस्ट की है, तो क्यों आएगा भाई? गलत तरीके से आप जो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा भाई? उसको पहली बात, आप जो प्यार दिखाने की कोशिश करो, उसे प्यार नहीं चाहिए, ठीक है, आपका प्यार नहीं चाहिए। इस बात को बहुत कायदे से आप समझ लीजिए कि उसको आपका प्यार नहीं चाहिए, ठीक है। पूरी दुनिया का प्यार चाहिए लेकिन आपका नहीं चाहिए। आप उसके लिए ओवर अवेलेबल रहना बंद कर दो। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। आप अपने काम से काम ही रखना शुरू कर दोगे तो ही तकलीफ हो जाएगी। आप खुश रहना शुरू कर दोगे असल में तो ही तकलीफ हो जाएगी। लेकिन ये है क्या है, अगर आप ऐसा करने भी जाते हो तो आप उसको चेकआउट करते हो कि उससे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। आप एक एफर्ट करने के बाद चेकआउट करने जाते हो, फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। एक पत्थर होता है, ठीक है, उस पर अगर वो 100 हथौड़ों की लगातार चोट से टूटता है, ठीक है। अब अगर आप उसके ऊपर 2-3 हथौड़े मारेंगे, 10-12 हथौड़े मारेंगे या फिर 99 हथौड़े भी मारेंगे तो भी वो नहीं टूटेगा। तो क्या होगा? आप डिप्रेस होकर छोड़ दोगे इसको, लेकिन वो टूटेगा 100वें हथौड़े पे। तो लगातार आप उसको कंसिस्टेंट आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ लीजिए यहाँ पे एक्स ब्रेकअप हो गया है तो एक्स बैक अब आपको कमाना पड़ेगा। आपको लगातार 1.5-2 महीने जी तोड़ बिना रिजल्ट देखे मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर कितना ढीठ है, कितना कुछ है। सबके ईगो टूटते हैं मेरे दोस्त, तोड़ने वाला होना चाहिए। वो कहीं पे चला गया है, कहीं पे सेटल हो गया, किसी और को डेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर एफर्ट लगाते हो तो आप वापस ला सकते हो। क्योंकि ऐसा ये भी नहीं डिपेंड करता आप
कि वो उस इंसान ने आपको चीट करके किसी और के साथ रह रहा है, तब भी आप उसको रिअट्रैक्ट कर लो, क्योंकि वो इंसान अपना सगा है। जब आपके अंदर सारी खूबियाँ खत्म हो गई तो वो इंसान छोड़ के किसी और के साथ चल दिया, ठीक है, वो खूबियाँ वापस आ जाएंगी तो वो इंसान उस इंसान को छोड़ के फिर लुढ़क के आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो इंसान अपना सगा है। भाई जो इंसान आपका सगा ना रहा तो जो अगले इंसान के साथ है उसका सगा होगा क्या? फिर आपके पास बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम आप लोग बताते हो कि भाई वो तो हमसे बेटर है, उसका जो नया वाला पार्टनर है हमसे बहुत बढ़िया है, हम बहुत ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेशनशिप चलाना, तो हमारे पास कोई क्यों आएगा? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने अपने आप को गिरा रखा है, ठीक है। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता है, अट्रैक्शन जहाँ खत्म हुआ वहाँ पे सब खत्म हो जाता है। और रही बात, वो इंसान रिबाउंड रिलेशनशिप में है, रिबाउंड का मतलब होता है जैसे आपके पार्टनर ने चीट करके किसी और के साथ वो इंसान चला गया, तो ये रिबाउंड रिलेशनशिप होता है फ्रॉम डम्पर साइड। तो ये वैसे भी नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे मोटिव रिलेशनशिप में आने के कुछ और होते हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहोगे अरे नहीं, हमारे वाले का हमारी एक्स का जो नया पार्टनर है भैया वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइप का है, तो उसको छोड़ के क्यों आएगी? कुछ नहीं, आप अपनी वैल्यू मेंटेन कर लो, ठीक है। आपसे ज़्यादा मेमोरीज किसी की नहीं है आपके एक्स के पास, ठीक है। तो जहाँ बेटर कर लोगे, कुछ ना कुछ तरीके से वो इंसान आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो इंसान सिर्फ अपना सगा है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। जब उसको आपके पास फ़ायदा था वो आपके पास था, ठीक है, उधर फ़ायदा मिला उधर के पास है। और रही बात, मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं करंट पॉइंट ऑफ सिचुएशन बता रहा हूँ कि करंट की सिचुएशन क्या होती है, किसी एक्स के दिमाग में क्या चलता है, ठीक है। और एक्स के ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को एनालिसिस करनी हो तो खुद के ऊपर कीजिए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। आपसे लाख गुना बढ़िया अट्रैक्टिव पार्टनर हो, अगर आप अपनी वैल्यू मेंटेन कर लोगे, आप उनके बिना खुश रहना शुरू कर दोगे, ठीक है, आपने आपको बेटर कर लोगे, तो वो इंसान कुछ ना कुछ करके आपसे उसके बात करने की तलब जागी जाएगी, ठीक है, और वो पाने को परेशान हो जाएगा, ठीक है आपको। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, पाने को परेशान हो जाएगा, थोड़ी सी लाइट आ गई होगी आपके चेहरे पे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लगातार एफर्ट, ठीक है। अगर आपको अपना एक्स वापस चाहिए तो उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। पहला रिलेशनशिप आपको फ्री में मिल गया है, ठीक है, पहला रिलेशनशिप फ्री का मिलता है, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं उसमें। लेकिन जब एक्स बैक होता है, एक्स बैक में सारे एफर्ट लगते हैं। लेकिन एक दिन अगर एक्स बैक कर ले गया, अगर अपने एफर्ट लगा के वो अपने आप से वापस आता है, तो इसकी गारंटी नहीं कि आप उसको रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। लेकिन जब आपने स्ट्रेटेजी के साथ एक्स बैक कर लिया, तो वो एक्स आपकी ज़िंदगी से पहली बात तो कभी छोड़ के आपको जा नहीं पाएगा, ठीक है। और फिर उस दिन से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको हर तरीके से फ़ायदा मिलेगा, आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी, आप लोगों से कनेक्ट होने लगोगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल बेटर होने में आपका अपना ही फ़ायदा है, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर आप अपने आप को बेटर करते हो तो आपके लिए लाइफ टफ होगी, आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और साथ ही साथ में रही बात एक्स की, तो एक्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। मे बी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक्स के बिना ज़िंदगी नहीं चलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमज़ोरी है, आपको फ़िलहाल लग रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपने एक्स को रखते ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी क्या लग रहा है, अभी रखना क्यों है आपको? क्योंकि आपको लग रहा है आपका एक्स आपसे ऊपर है, ठीक है। आप अपने ईगो से परेशान हो, आपको लगता है उसने आपको कैसे छोड़ दिया, आपको लगता है कि भैया। तो रही बात है एक्स की, तो फिर एक्स को आपको ट्रैक नहीं करना है, एक्स चाहे जो मन में आए वो करे, ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा कि कैसे क्या दिमाग में एक्स पार्टनर के चलता है जब वो चीट कर देता है, ठीक है। तो आपको समझने में बेटरमेंट मिलेगा इस चीज़ में कि भाई आप बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाओगे कि एक्चुअली एक्स के दिमाग में चलता क्या है, ठीक है। लेकिन फिर उसको एक्स से कंपेयर नहीं करना है। एक बात समझ लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए इस चीज़ को कि चाहे एक्स जैसा हो, कैसा भी हो, चाहे जो कर रहा हो, आपकी सिचुएशन किसी से अलग नहीं है। अगर आप एफर्ट करोगे तो काम हो जाएगा। और एक्स बैक में एक्स का रोल नहीं होता है। ये नहीं कि मतलब एक्स पार्टनर कहीं और चला गया, कुछ और करने लग रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वापस नहीं आएगा। सबके एक्स वापस आते हैं, डिपेंड करता है आप एफर्ट कितना लगाते हो। तो आज से ही मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके लग जाओ। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, ये इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल एक्चुअली में क्या होता है, इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर सकते हो किसी भी चीज़ का, ये पहला स्टेप होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके उसमें आप अपने आप को बेटर बनाइए, ठीक है। अपने आप को समय दीजिए, अपनी आदतें वापस से आप अपनी आदतें और अपनी आइडेंटिटी वापस से रीस्टोर कीजिए। क्योंकि वो इंसान छोड़ के आपको इस वजह से गया है क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, क्योंकि उस इंसान को शेर पसंद था और आप बिल्ली बन चुके हो, ठीक है। तो उसे बिल्ली नहीं पसंद है, इसीलिए छोड़ दिया उसने। अब आपको बिल्ली से वापस शेर बनना है नो कॉन्टैक्ट रूल में। तो नो कॉन्टैक्ट रूल आप अच्छे से फॉलो कर लो, तभी आपके लिए बेटर होगा। वरना आप इधर उधर घूमते ही रहोगे इस तरीके से और रिक्वेस्ट करोगे और आपको लगेगा कि भैया आपको ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, और दुनिया भर की फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, मैनिपुलेटिव चीज़, जो कि जिसका रियलिटी से ही कोई मतलब नहीं होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया एक्स के बिना तो ज़िंदगी नहीं चलती, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई इससे पहले आपका रिलेशनशिप
के बिना आप जी नहीं रहे, तो भाई रिलेशनशिप में तो बहुत बाद में है। ज़िंदगी का मोस्ट 80% हिस्सा आपने बिना रिलेशनशिप के काटा है, तो इट मीन श्योरली कि बिना रिलेशनशिप के लाइफ चल सकती है। और जब आप इतने कैपेबल हो जाओगे तो इतना आपको किसी की कमी नहीं महसूस होगी जितना अभी कमी महसूस हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में